तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली वर्सेस आरसीबी की। और आरसीबी ने भाई क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रखी है अपनी। वो तो कंटिन्यूस जीतते जा रहे हैं। उनका तो मतलब ये है कि भाई की हार तो उन्होंने देखी ही नहीं है इस सीजन में। कि मतलब कि किस तरीके से जीता जाता है भाई, कोई आरसीबी से सीखे। तो इस मैच में फुल डिस्कस करते हैं और बने रहिए वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकरोज। मैं हूं प्रियांशु, मेरे साथ है मेरा फ्रेंड सागर कठैत। तो आरसीबी ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत करके आरसीबी ने बॉलिंग ली। और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चलता आ रहा है एज यूजुअल जो चल ही रहा है। जो भी टॉस जीत रहा है वो भाई बॉलिंग ही ले रहा है, वो चेज करने के लिए ही जा रहा है। और वो ऑलमोस्ट चेज कर भी दे रहा है, है ना। हाँ, वो ऑलमोस्ट तभी चेज कर पा रहा है जो 180 से अंडर रह रहा है। नहीं तो उसके बाद तो भाई हर किसी की हालत खराब हो रही है। और ये वाला भी 180 से कम ही था और इजीली आरसीबी ने भी चेज कर लिया। एक तरफा ही चेज हो गया था, एक तरफा चेज हो गया। भाई क्या परफॉर्मेंस है यार आरसीबी की, गजब परफॉर्मेंस है। मतलब कहना है कि उनका जो ऊपर का जो टॉप ऑर्डर है भाई, वो इतना स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है। और बीच में आ जाती है राधा यादव और ऋचा घोष जैसे पावर हिटर्स, ठीक है। फिर उनके पास एक से एक ऑलराउंडर्स भी हैं। और फिर बॉलर्स में भी भाई लॉरेन बेल क्या गजब की परफॉर्मेंस कर रही है भाई साहब। लॉरेन बेल और शियाली सदगरे भाई, जो कॉम्बिनेशन है उनका पावर प्ले में, जो स्ट्राइक किया उन्होंने डीसी के ऊपर, वो देखने लायक था। और तो दिल्ली कैपिटल्स की पहले बैटिंग थी और भाई दिल्ली कैपिटल्स के 10 रन पे ही 4 विकेट कर दी। मतलब लॉरेन बेल की क्या गजब परफॉर्मेंस थी। 4 के 4 विकेट बोल्ड हुए। हाँ, जो स्विंग हो रही ना उनकी बॉल भाई, उनकी ना एलिस पेरी की कमी बिल्कुल भी उन्होंने होने नहीं दी आरसीबी को। और खासकर लीजली भाई, जो परफेक्ट यॉर्कर मारे ना उनपे। उनको जो है यॉर्कर बिल्कुल उनका बैक साइड से लेग स्टंप से यॉर्कर मार के उनको बोल्ड किया। भाई वो बैटर जो है वो तो हक्का बक्का रह गया कि मतलब ये हुआ क्या, किस तरीके से बोल्ड हुई, क्योंकि बॉल इंस्विंग होकर के अंदर यॉर्क हुई थी। हाँ राइट, क्योंकि जो डीसी से एक ही प्लेयर चल रही थी अभी तक की, मतलब पिछले मैचों में लीजली, तो एकदम से आप उनका विकेट ले लेते हो तो डीसी पूरी हिल गई समझ लो। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे कोई जो मेन बैटर पूरी सीरीज में रन मार रही है और वो स्टार्टिंग में आउट हो जाती है तो भाई टीम तो ऑब्वियसली उस पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके बाद भी फिर दूसरी विकेट भी तुरंत ही हो गई उस सेम ओवर में। फिर अगले ओवर लेके आती है सियाली सदगरे और सियाली सदगरे पर दो बॉल में 2 विकेट ले लेती है। और वो भी बोल्ड। तो जमीर रॉड्रिगेज भी कुछ नहीं कर पाती, वो भी सिर्फ एक चौका मारती है, अगले बॉल पे वो भी बोल्ड हो जाती है। फिर आती है कैप भी कुछ नहीं कर पाती, वो पहली बॉल पे ही बोल्ड हो जाती है। और जिस तरीके से वो बोल्ड होती है भाई, वो तो देखने लायक बॉल थी, क्या गजब बॉल फेंक रही थी। जो चारों बोल्ड हुए ना, जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का भाई, खासकर भाई जो लॉरेन बेल, उनको जो परफेक्ट बॉलर मिल रही है ना, जो स्टार्टिंग से एक स्ट्राइक कर रही है आरसीबी को, और अच्छे खासे विकेट जो टॉप ऑर्डर में आगे जो अपोजिशन टीम के टॉप ऑर्डर है उनको ऐसे लड़खड़ा के आउट कर रही है, तो लाजवाब गेंदबाजी कर रही है। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, स्पेशली बॉलिंग में। तो लॉरेन बेल और बाकी जो बॉलर्स आरसीबी के बॉलर्स ने काफी अच्छी पकड़ बना रखी थी, लेकिन एक तरफ से शेफाली वर्मा ने पारी टिका के रखी हुई थी जो ओपनिंग पे आती थी। और उनके साथ साथ सारे विकेट सामने तरफ से गिरते जा रहे थे, लेकिन भाई शेफाली वर्मा ने एक छोर संभाल रखा था। और उनकी वो ये पारी देख करके मतलब काफी अच्छा लगा कि शेफाली वर्मा ने, हालांकि उनको हिटर के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इस पारी को उन्होंने हिटिंग के साथ साथ बहुत मैच्योरिटी भी दिखाई। हाँ राइट, क्योंकि एक वॉल जैसे खड़ी हो रखी थी ना वो, मतलब मान के चलो कि अगर दूसरी साइड से एंड से कोई भी आउट हो रहा है तो उन्होंने पावर प्ले में हो चाहे पूरी इनिंग जो भी खेली उन्होंने, तो उसमें ऐसे महसूस होने नहीं दिया कि दूसरे बैटर है ही नहीं उनपे। मतलब जो एक तरफा लेके चल रही थी, अगर वो टाइम पे आउट नहीं करते ना वो, फिर भी वो जो 166 का एक रिस्पेक्टफुल स्कोर हुआ, कहीं ना कहीं वो और ऊपर जा सकता था। हाँ, लेकिन क्या है कि शेफाली वर्मा के बदौलत ही वो स्कोर 166 में पहुंच पाया, नहीं तो ये 100 भी नहीं लग रहा था। 10 रन पे अगर तुम 4 विकेट गवा देते हो, मेन बैटर तुम्हारे आउट हो जाते हैं, तो फिर तो 100 भी नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, शेफाली वर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली, 62 रन उन्होंने बनाए, और जिसमें उन्होंने गगनचुंबी छक्के भी मारे और चौके तो काफी अच्छे मार रही थी वो। उनके पावर हिटर्स जो शॉट थे वो काफी अच्छा था। राइट, और शेफाली वर्मा का साथ दिया स्नेहा राणा और हैमिल्टन ने, जो उन्होंने जो पार्टनरशिप बनाई उनके साथ, कहीं ना कहीं शेफाली वर्मा के साथ साथ इनके लिए भी हम क्रेडिट दे सकते हैं। जो एक रिस्पेक्टफुल स्कोर उन्होंने बोल्ड पे खड़ा किया, इनके लिए भी पूरा क्रेडिट जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हैमिल्टन खासकर डबल डिजिट में रन नहीं आए थे उनके, पहली बारी आए हैं उनके। और
आए भी तो ऐसे कि 200 की स्ट्राइक रेट, और खासकर डीसी को यहाँ पे बहुत जरूरत थी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 3 चौके के साथ 3 छक्के भी मारे भाई, और लास्ट में बल्कि उनका काम मेन बॉलिंग करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो तुम्हें 30-35 रन इतने तेज गति से बना करके दे रहे हैं, हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली टीम को हेल्प ही करेगा, और इसी के बदौलत वो 160 तक भी पहुंच पाए, 165-66 तक भी पहुंच पाए। हाँ राइट। और आती है आरसीबी की बैटिंग, जो उनके टॉप ऑर्डर है ग्रेस हैरिस। मतलब डीसी ने एक स्टार्ट ही अच्छा कर दिया था, कहीं ना कहीं उनको 5 रन पे एक पहली विकेट मिल गई थी, और डीसी के लिए एक ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था कि हाँ वो मैच में बनी रहे, तो ऐसे वे में उनकी स्टार्ट हो गई थी। हाँ, लेकिन फिर स्मृति मंदाना का साथ देने के लिए आई जॉर्ज वॉल, और भाई जॉर्ज वॉल ने जो वॉल बन करके टिकी रही ना, वो उन्होंने गिरने नहीं दी उस वॉल को। और स्मृति मंदाना आपको पता ही है कि कितनी जबरदस्त बैटर है वो, अगर वो एक बार टिक जाती है तो उनका आउट करना भी अपनी गलती से ही आउट हो सकती है, वरना उनको कोई आउट नहीं कर सकता। क्योंकि स्मृति जो जॉर्जिया वॉल है वो तो उनके नाम पे वॉल है, पर स्मृति मंदाना आरसीबी की एक वॉल ही है, मान के चलो। जैसे हमारे मेंस में विराट कोहली है, वैसे स्मृति मंदाना विमेंस में है, और कहीं ना कहीं देखा जाए उनको जब तक वो अपनी गलती से आउट नहीं होते, नहीं तो आउट करना मुश्किल था। तो स्मृति मंदाना ने 61 बॉलों में 96 रन की पारी खेली, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हमें ये लगा कि वो 96 पे आउट हो गई, और उनकी सेंचुरी यहाँ पे बनती थी, बिल्कुल बनती थी उनकी सेंचुरी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो मैच को बिल्कुल जिता के ले गई है। जब 10 रन चाहिए थे वो, तब उनकी विकेट गिर गई, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन हाँ, जॉर्ज वॉल ने भी बहुत अच्छा उनका साथ दिया, और जॉर्ज वॉल ने स्टार्टिंग में उन्होंने काफी बॉलें ली, टिक टिक खेल रही थी स्मृति मंदाना, एक तरफ से अटैकिंग क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने भी अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी स्टार्ट करी, और ये मैच 18 ओवर में ही फिनिश समाप्त कर दिया। राइट। फिर ऋचा घोष भी आती है स्मृति मंदाना के बाद, लेकिन ऋचा घोष फिर ज्यादा रन ही नहीं बचे थे, तो उन्होंने एक चौका मारा, फिर मैच खत्म। कहीं ना कहीं स्मृति मंदाना की आनी चाहिए थी सेंचुरी, बट वही है कि अपनी गलती से थोड़ा सा एक गलती हुई और आप 4 रन से पहले आउट हो जाते हो, तो पहली सेंचुरी आ जाती है डब्ल्यूपीएल की। बट हाँ, आगे आ सकती है, और ये पहली बार मतलब बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है कि आपको एक चेज रन भी कम मिलता है, और उसमें भी आप सेंचुरी के नजदीक पहुंच जाते हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और तो इनके बीच में पार्टनरशिप हुई 91 बॉलों में 142 रन की पार्टनरशिप। भाई 142 रन की पार्टनरशिप हुई इन दोनों की दूसरी विकेट के लिए, बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप थी, और पूरा मैच ये दोनों के दोनों अपना आराम से जीत करके ले गए, और पूरा का पूरा मैच एक तिरफा जो इन्होंने करा। और खासकर भाई आरसीबी अब ऐसे वे में चल रही है कि ये लगाओ कि पॉइंट्स टेबल में टॉप कर रही है, जिस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस टॉप लेवल की दे रही है, वैसी पॉइंट्स टेबल में वो उस हिसाब से और ऊपर चलती जा रही है। तो देखने वाली बात ये कि मतलब आरसीबी का मेरे को इस टीम में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लैग कर सकती है, क्योंकि अगर उनका एक डिपार्टमेंट लैग कर, एक प्लेयर अगर लैग करता है तो भाई दूसरे प्लेयरों को संभालने के लिए आ जाता है, वो उसकी कमी पूरी कर देता है। तो उनके पास हिटर्स भी अच्छे खासे हैं जो कि बड़ा स्कोर भी चेस कर लेते हैं, और ऐसे बॉलर भी हैं जो बड़ा स्कोर बनने ही नहीं देते हैं दूसरी टीम का। और खासकर पिछले मैच में देखो ना, स्टार्टिंग के टॉप ऑर्डर्स में मतलब किसी ने ज्यादा अपने बैट से काफी अच्छे रन नहीं दिए, बट मिडिल ऑर्डर में जैसे उनकी बात आती है तो टॉप ऑर्डर नहीं चलता, तो मिडिल ऑर्डर उनका चल जाता है। तो कल के मैच, पिछले मैच में भी मिडिल ऑर्डर की वजह से जीते हैं। कल उनकी जल्दी 4 विकेट गिर गई थी, उसके बाद उन्होंने कल बिल्कुल अपोजिट हो गया था, जैसे आज डीसी का हुआ है वैसे कल आरसीबी का हो गया था। तो इन्होंने वापसी करते, भले कल का मैच भी जीत गए थे, और फिर से टॉप ऑर्डर ने अपनी वापसी करी है, तो जिस हिसाब से टॉप ऑर्डर ही एक मैच को विनिंग वे में लेके चले। हाँ, तो ये आरसीबी की टीम की ये काफी पॉजिटिव पॉइंट्स है कि उनका सारे डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल टिक हो रहे हैं। तो यही टीम एक चैंपियन टीम कहलाई जाती है कि अगर हर उसका डिपार्टमेंट जो है वो टिक हो रहा है ना। राइट। तो ये काफी अच्छा मैच हुआ, देखने को मिला। हालांकि एक तरफा सा लग रहा था, क्योंकि वैसे देखा नहीं जाते वुमेन्स के मैच एक तरफा, लेकिन आरसीबी की टीम ही इस कदर है भाई कि वो एक तरफा बना के चल रही थी। राइट। तो आगे आने वाले मैचेस देखने वाले बात होगी कि कौन सी टीम किस कब भारी पड़ जाती है, किस पे कुछ पता नहीं है। क्योंकि आरसीबी तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये तो क्वालिफाई करने ही वाली है, क्योंकि इनको सिर्फ 1-2 मैच और जीतने और ये क्वालिफाई हो जाएंगी। और डीसी और मुंबई को खासकर इनको अब अगर वापसी करनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले मैच हैं जो टफ कंपटीशन है, वो एक तरीके से नॉकआउट ही है उनके लिए। हाँ, नॉकआउट, राइट, बिल्कुल नॉकआउट ही मैच है। अगर हार गए तो अगले साल के लिए तैयारी करो फिर, क्योंकि अब इसमें इस साल तो अब बचा ही नहीं है। अब ऑलमोस्ट अब हाफ मैच ही बचे हैं हर टीम के, और डीसी को काफी मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये ओवरऑल ये पूरी वीडियो हमारी आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के मैच की रिगार्डिंग थी, और ये मैच काफी शानदार रहा। आराम से आरसीबी ने ये चेस कर लिया था। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।